नमस्कार दोस्तों, वीडियो के पहले आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बतानी है। आपको पता है यूपीएससी का जो कोर्स है स्टडी आईक्यू पर, ये 20,000 का होता था फॉर 12 मंथ्स वैलिडिटी। लेकिन अगर आप इसको परचेस करना चाहते थे, नहीं खरीद पाए, आज और कल आपके पास सबसे बड़ा मौका है, क्योंकि इसके ऊपर सबसे बड़ी ऑफर अभी तक आई है। दैट इज डायरेक्टली ये जो प्राइस है वो 20,000 से गिरकर 10,000 हो जाएगा 9999 में। और जो इसकी वैलिडिटी है वो 12 महीने नहीं, वो आपको मिलेगी 24 मंथ। इससे बड़ा ऑफर आगे नहीं आने वाला। आज और कल आपके पास मौका है। इसके लिए कोड इस्तेमाल करना है आपको अंकित फ्लैश ANKIT FLASH, और ये आपको ऑफर मिल जाएगा। हमारे वेबसाइट पर जाइए या फिर हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं एग्जैक्टली रशिया और यूक्रेन वॉर के बीच में अभी क्या हुआ है। देखिए, काफी बड़ी खबर आई है जिससे हो सकता है कि बहुत ही जल्द जो वॉर है वो एंड हो जाए और दोनों देश के बीच में एग्रीमेंट हो सकता है, क्योंकि रशिया ने अपनी जो फोर्सेस हैं उसको विड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया है यूक्रेन की कैपिटल और जो नदर्न रीजन है वहां से। ये आप देख पाओगे, जो एसोसिएटेड प्रेस का खबर आया है, रिलीफ फॉर कीव, रशिया वोज टू स्केल बैक नियर द कैपिटल। आपको पता होना चाहिए कि कल जो है वो रशिया और यूक्रेन के बीच में पीस टॉक चला है टर्की के अंदर, जो इस्तांबुल है वहां पे। तो इसको हम डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, जो यूक्रेन का क्या रिएक्शन है, यूएस का क्या रिएक्शन आया है, और हम क्या आगे देख सकते हैं। काफी कुछ जानने को है इस वीडियो में। लेकिन इसके अलावा आपको पता है कि अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं। वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे अभी एग्जैक्टली क्या हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, रशिया के द्वारा अनाउंस किया गया है कि जो मिलिट्री ऑपरेशंस है उसको स्केल डाउन किया जाएगा। और यूक्रेन की जो कैपिटल है कीव, ये आप देख सकते हो यहां पर नदर्न साइड में जो कीव कैपिटल है। आपको पता होगा कि पिछले कुछ समय से जो रशिया की फोर्सेस हैं वो बेलारूस के माध्यम से कीव की तरफ आगे बढ़ गई थी, लेकिन वो कीव पर पूरा कैप्चर नहीं कर पाई थी। उसके बाहरी ये ट्रूप्स जो है वो खड़ी हुई थी। अब पता नहीं एग्जैक्टली क्या हो रहा था, क्या रशिया के ट्रूप्स के पास जो फ्यूल है वो खत्म हुआ था, क्या हुआ था नहीं पता, लेकिन वो कीव के बाहर यहां पर खड़ी हुई थी। लेकिन अब अनाउंस किया जा रहा है कि कीव से जो अपनी फोर्सेज हैं उसको विड्रॉ करेगा, और जो नदर्न पार्ट है यहां पर जो उनकी फोर्सेज हैं वहां से भी ये लोग विड्रॉ करना स्टार्ट कर देंगे। और ये सारी चीजें बेसिकली कल ही हुआ है। कल जो टर्की के अंदर इस्तांबुल है वहां पर ये अनाउंस किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हो, टर्की का कुछ हिस्सा 2-3% जो है वो आपको यूरोप के अंदर देखने को मिलेगा, और वहीं पर जो शहर है आपका इस्तांबुल, इधर ही टॉक चल रहा था। देखिए, अभी तक जितने भी टॉक्स हैं रशिया और यूक्रेन के बीच में वो आपका बेलारूस के अंदर हो रहे थे, और या फिर जो ऑनलाइन डिजिटल माध्यम से हो रहा था। लेकिन पहली बार फेस टू फेस और जो टर्की है वहां पर ये टॉक्स हुए हैं। तो क्वेश्चन यह आएगा कि इस पीस टॉक के अंदर क्या क्या निर्णय लिया गया है, मतलब किस तरह ये आगे बढ़ रहा है। एक तो हमें समझ में आ गया कि रशिया ने अनाउंस किया है कि वो अपने फोर्सेस को विड्रॉ करना स्टार्ट करेगा, लेकिन यहां पर और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। जैसे कि यूक्रेन का जो डेलीगेशन था उन्होंने अनाउंस किया है कि हम अपने आप को न्यूट्रल डिक्लेयर करेंगे, मतलब कि जो यूक्रेन है वो न्यूट्रल होगा, ना तो रशिया के साथ जाएगा, ना तो नेटो का पार्ट बनेगा। एक ये चीज है। दूसरा, यूक्रेन ने ये कहा है कि हमारी जो सिक्योरिटी की गारंटी है वो कुछ देशों को लेनी होगी, और मोस्ट प्रोबेबली इजराइल हो गया या फिर जो नेटो के कई सारे मेंबर्स हैं, कनाडा, पोलैंड, टर्की, इनके द्वारा यहां पर गारंटी ली जाएगी। इसके अलावा रशिया, यूएस, यूके, जर्मनी, इटली, ये लोग भी शामिल हो सकते हैं। मतलब कि ये जो देश हैं वो यूक्रेन को गारंटी देंगे उनके सिक्योरिटी के लिए, ताकि फ्यूचर में यूक्रेन के ऊपर कोई यहां पर अटैक ना कर सके। फिर तीसरा जो मुद्दा है वो था आपका क्रीमिया को लेकर। आपको पता है कि जो क्रीमिया है वो रशिया ने एनेक्स कर लिया था 2014 में। तो यहां पर क्या है ना कि क्रीमिया को लेकर क्या इसका भविष्य होगा, क्या जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, बाकी देश हैं, क्या वो रिकॉग्नाइज करेंगे इसको रशिया का पार्ट, क्योंकि ज्यादातर देश आपको पता है क्रीमिया को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं रशिया का पार्ट। तो इसको लेकर भी होगा, लेकिन आपको समझना है कि ये इसके ऊपर बातचीत तभी हो पाएगी जब यूक्रेन के अंदर जो पूरा मामला है वो सुलझ जाए। फिर जो आखिरी मुद्दा है वो ये है डोनबास रीजन का। डोनबास रीजन जहां पर डोनेस्क और लुहांस्क, ये जो दो रीजन आप देख रहे हो, इसको आपको पता है रशिया ने डिक्लेयर किया था कि ये इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पर रहेंगे। तो इसका फ्यूचर क्या होगा? तो मोस्ट प्रोबेबली बताया जा रहा है कि आगे आने वाले समय में जब यहां पर जो रशिया यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच में एग्रीमेंट हो जाएगा, उसके बाद इस रीजन के ऊपर चर्चा होगी, और ये डायरेक्टली होगा पुतिन और जेलेंस्की के बीच में, मतलब रशिया के प्रेसिडेंट और यूक्रेन के प्रेसिडेंट दोनों के बीच में डॉनबास रीजन का क्या करना है उसको लेकर चर्चा होगी। तो ये 4 मुद्दे हैं जो कि इंपॉर्टेंट उठाए गए थे कल पीस टॉक के अंदर। क्वेश्चन यहां पर आपके मन में आएगा कि अब ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से जो रशिया है वो अपने ट्रूप्स को विड्रॉ कर रहा है। देखिए, रशिया के जो डेप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर हैं उनका यहां पर कहना था कि एक तो हम चाहते हैं कि म्यूचुअल ट्रस्ट को बढ़ाया जाए, यहां पर एक कंडीशंस, एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए, ताकि अल्टीमेटली जो हमारा गोल है
एग्रीमेंट करने का दोनों देश के बीच में, वो हम कर सकें, ऐसा रशिया कह रहा है। लेकिन यहां पर कई सारे एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि क्योंकि ये जो वॉर है वो बहुत ज्यादा लंबा खींचता जा रहा है, 35 डेज हो चुके हैं इस पूरे वॉर को, 24 फरवरी से इन्वेजन किया गया था और ऐसा लग रहा था कि रशिया जो है वो कुछ ही दिनों में यहां पर पूरी तरह से कैप्चर कर लेगा यूक्रेन को, लेकिन शायद ऐसा हो नहीं पाया। जो लोग हैं यूक्रेन के अंदर, उन्होंने काफी ज्यादा टक्कर दिया, मतलब डिफेंड किया अपने आप को। इनफैक्ट यहां पर ऐसा भी देखने को मिला कि बहुत सारे ऐसे शहर थे जो कि कैप्चर कर लिए गए थे रशिया के द्वारा, उसको वापस से रिकैप्चर किया गया है यूक्रेन के लोगों के द्वारा। और यह एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि यहां पर जो रशिया की फोर्सेस हैं अब वो विड्रॉ करना स्टार्ट कर रही हैं। लेकिन क्या ये विड्रॉल एक्चुअल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको लेकर रिएक्शन क्या है? देखिए, यूएस और जो बाकी के देश हैं उन्होंने यहां पर इसको लेकर स्केप्टिसिज्म दिखाया, मतलब कि कहीं ना कहीं भरोसा नहीं हो रहा है। यहां पर जो ज़ेलेंस्की है उनका कहना है कि रशिया कैन नॉट बी ट्रस्टेड। यहां पर वो कह रहे हैं कि भले ही ये टॉक्स पॉजिटिव दिशा में जा रहे हैं, लेकिन अभी भी रशिया हमारे ऊपर बॉम्बार्डिंग कर रहा है, अलग अलग शहरों में लोगों को मार रहा है। और इसीलिए उन्होंने अपने लोगों को कहा कि आपको अपने गार्ड्स को कम नहीं करना चाहिए, मतलब जो आप रेसिस्टेंस दिखा रहे हो रशिया के खिलाफ, आपको उसको कंटिन्यू करना चाहिए। यहां पर जो नेगोशिएशंस है वो चलता रहेगा, लेकिन हम ट्रस्ट नहीं कर सकते रशिया को, बेसिकली ज़ेलेंस्की का ये कहना है। जहां तक यूएस की बात है तो देखिए, यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन से पूछा गया कि जो रशिया का अनाउंसमेंट आया है इस प्रोग्रेस को लेकर कि वो विड्रॉ करेगा, इसको आप कैसे देखते हो? क्या ये पीस की तरफ प्रोग्रेस है या फिर रशिया ज्यादा टाइम मांग रहा है? मतलब कि कहीं ना कहीं एक तरफ से दुनिया को दिखा रहा है कि हम विड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है आगे चलकर वो वापस से बॉम्बार्डिंग स्टार्ट कर दे। तो इसके लिए जो बाइडेन ने कहा कि वी विल हैव टू वेट एंड सी। यहां पर अभी मैं कुछ भी रीड नहीं करना चाहता, जो भी एक्शंस लिया जाएगा उसके ऊपर हम निर्णय लेंगे कि आगे क्या करना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यूएस के अंदर जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, जैसे कि वहां के जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है एंटनी ब्लिंकन, उन्होंने तो कह दिया है कि मॉस्को के द्वारा ये जो स्टेप लिया गया है ये बेसिकली लोगों का अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए किया जा रहा है। पहली बार यहां पर आपको याद होगा जब यहां पर अभी इन्वेजन नहीं किया गया था तो उसके 10 दिन पहले, मतलब रशिया कह रहा था कि हम अपने ट्रूप्स को विड्रॉ कर रहे हैं। रशिया का कहना था कि हम तो यूक्रेन सिर्फ एक्सरसाइज करने, मतलब कि यूक्रेन का जो बॉर्डर है, बेलारूस का बॉर्डर है, वहां पर हम अपनी मिलिट्री एक्सरसाइजेस कंडक्ट कर रहे थे, वो हमारा कंप्लीट हो गया, हम वहां से विड्रॉ कर रहे हैं। लेकिन 10 दिन के बाद क्या हुआ? 24 फरवरी को यहां पर रशिया ने अटैक कर दिया। इसी को लेकर ब्लिंकन के द्वारा कहा जा रहा है कि रशिया को अगेन ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। इनफैक्ट जो पेंटागन है रशिया के यूएस के अंदर, उनका कहना है कि रशिया अपनी फोर्सेस को रिपोजिशन कर रहा है, एक्चुअल में जो विड्रॉल है वो शायद नहीं कर रहा है, कुछ ही फोर्सेस को वहां से विड्रॉ करने की कोशिश कर रहा है। तो एक्चुअल में रशिया कहता क्या है और करता क्या है, इन दोनों में डिफरेंस है। हमारा मेन फोकस होने वाला है कि रशिया एक्चुअल में क्या करेगा। तो ये कुछ आपको पूरा इस समय सिनेरियो देखने को मिलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि मे भी हो सकता है कि रशिया जो कीव से अपने फोर्सेस को विड्रॉ कर रहा है, उसका मेन कारण ये भी हो सकता है कि रशिया का मेन फोकस होने वाला है ये जो ईस्टर्न पार्ट आप देख रहे हो यहां पर, और स्पेशली जो डोनबास रीजन है, मतलब डोनबास रीजन को वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट कराना चाहता है रशिया। तो ये हो सकता है क्योंकि ये प्रो रशियन लोग वहां पर रहते हैं, सेपरेटिस्ट हैं बेसिकली, एक प्रकार से आप कह सकते हो। और इसके अलावा मैरियोपोल हो गया, वहां पर तो ऑलरेडी एनसर्कल किया जा चुका है। तो हो सकता है कि शायद रशिया अपनी जो फोर्सेज है वहां से डाइवर्ट करके इस पर पूरी तरफ से कैप्चर करने की कोशिश करे। यू नेवर नो, वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन कंक्लूजन में मैं आपको बता दूं कि जैसे ये खबर आई उसकी वजह से बताया जा रहा है कि मॉस्को के अंदर, मतलब रशिया के अंदर जो पब्लिक का रिएक्शन है वो पॉजिटिव है, और ये नेगोशिएशंस आपका आज भी चलता रहेगा। देखना होगा आगे कैसे चीजें होंगी। लेकिन जो रशिया का जो डेलीगेशन था उन्होंने भी ये चीज कहा है कि अभी ये जो एग्रीमेंट है वो पूरी तरह से तय नहीं हुआ है, हमें आगे और नेगोशिएशंस करना है। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों, आई होप कि हर एक चीज आपको जानने को मिला होगा। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि यूरोप वगैरह की हम बात कर रहे हैं, आपने अगर मैप देखा होगा इटली का, इटली बहुत सारे जो सीज हैं उससे घिरा हुआ है, समुद्र से घिरा हुआ है। आपको बताना है कौन सा सी से उसका बाउंड्री टच नहीं होता है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज है वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। साथ ही साथ यूपीएससी, और जैसा मैंने आपको बताया कि आज 2 दिन के लिए सबसे बड़ी सेल है स्टडी आईक्यू पर, सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी के लिए। तो यहां पर आपको कोड इस्तेमाल करना है अंकित फ्लैश, और आपका जो प्राइस है वो हाफ हो जाएगा और वैलिडिटी भी आपको डबल मिल जाएगी। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।